तो हाँ। सैंतन, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज अच्छा। बात करेंगे थोड़ा आपके हॉस्टल के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, आपका इंस्टीट्यूट कैसा है और उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जी सैंतन सर। अपना इंट्रोडक्शन दे दो। तो सर मैं इंट्रोडक्शन क्या ही दूं। तो सर मैं कुछ भी दे बीएससी दो। मेरा मिदनापुर कॉलेज से हुआ है। उसके बाद जैम और जेस्ट दिया था। उसके बाद जैम में 600 के कुछ आसपास आया था और जेस्ट में 230 के आसपास आया था। और उसके ओके। बाद इंटरव्यू में यहाँ पर हुआ है और जेम के थ्रू आईआईटी धानबाद में हुआ था। तो यहाँ पर हम्म। एडमिशन ले लिया और आपके पास ही पढ़ा था 2 साल। हाँ हाँ, मेरे पास बड़ी ये बोलना जरूरी है ना, क्योंकि प्रमोशन करना है ना। हाँ। हाँ, एक बार ये भी बोल दो, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, ऐसा बोलना ना, अच्छा लगेगा सुन के। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाया था सर। आप भी सर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हो आप। हाँ, अभी भी अच्छा पढ़ाते ना। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू, इस जान के अच्छा लगा हमें। ठीक है, लेकिन आज इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा मतलब कोर्स स्ट्रक्चर है, वो कोर्स स्ट्रक्चर है कैसा? मतलब 2 साल का एमएससी है, 2.5 साल का एमएससी है, या कितने साल का एमएससी, फिर प्रोजेक्ट कैसे, और पीएचडी फिर कब स्टार्ट होगा? सर कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमें 2 साल के लिए 2 साल में 84 क्रेडिट कंप्लीट करना होता है। तो हर एक हम्म। सेमेस्टर में मिनिमम क्रेडिट हमें चूज करना होता है 18 और मैक्सिमम 28 तक हम कर सकते हैं। तो ओके। ऐसे कोर्स कोई मतलब यहाँ से कोई सब कुछ सिलेक्टिव ऐसा कुछ नहीं होता है कि वही लेना है। जो चाहे ले सकते हो लेकिन फिजिक्स का लेना होता है। तो हम्म। 84 क्रेडिट से आपको आउट ऑफ 84 क्रेडिट 48 आपको फिजिक्स से लेना होता है। और बाकी आप कोई भी मतलब हिस्ट्री भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, बायो भी ले सकते हो, केमिस्ट्री मैथ कुछ भी अब ले सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी अच्छा। नहीं होता है। हम्म। तो ऐसा होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर मतलब पीएचडी कैसे स्टार्ट होती है, या प्रोजेक्ट वगैरह जो चलता है वो कैसे स्टार्ट पीएचडी होता है, कब सर से? यहाँ पर फर्स्ट से ही मतलब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम्म। मैं जब आया था उसी टाइम पे गाइड सब कुछ चूज हो गया था। तो ओके। गाइड चूज ऐसा होता है कि एक ओरिएंटेशन सेशन होता है उसमें जो मतलब जितने भी फैकल्टी है वो उनका काम एक टॉक के जैसा रहता है। उसके बाद आपको एक गूगल फॉर्म वो लोग भेजते हैं। उनपे 3 ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग चूज करके ले लेते हैं। अच्छा। ओके। ऐसे तो गाइड चूज, मतलब हाँ। तो मतलब और प्रेफरेंस कैसे मिलता है? जैसे आपने जैसे चूज किया, मान लो कि आपने 2 या 3 फैकल्टी चूज किए, तो सबसे ऊपर वाला मिल गया या फिर नहीं मिला था? हाँ, मुझे सबसे ऊपर वाला ही मिल गया था। तो सबसे ऊपर सबको वाला ही मिल गया। मतलब ऐसे 40 के आसपास फैकल्टी और स्टूडेंट सिर्फ 6-7 ही लेते हैं। तो मिल जाता है सबको। 40 फैकल्टी है वहां पे आइजर इसमें, पुणे में? हाँ 40 के आस, हाँ 37 40 के 40 है। वो तेरे और स्टूडेंट्स कितने टोटल, मतलब एमएससी पीएचडी सब मिला के? एमएससी मतलब आईपीएचडी सिर्फ 7 ही हैं। अभी 6 लोग हैं हम। और पीएचडी हमारे टाइम पे इसी मतलब अगस्त में 15 स्टूडेंट लिए थे। अच्छा, उससे तो ज्यादा और मतलब अगर सारे साल का मिला दें तो कितना, 50-60 स्टूडेंट है कि नहीं है सारे साल मिला के? ज्यादा ही होगा मतलब 100 के आसपास हो जाएगा कि उससे ऊपर भी 100 हो के जाएगा। आसपास? मतलब 100 स्टूडेंट्स पे यार 40 लोगों की फैकल्टी है, फिर भी स्ट्रांग है यार, फैकल्टी काफी अच्छी है फिर तो। और कोर सब्जेक्ट वगैरह कैसे कैसे, कौन कौन सा कोर सब्जेक्ट लेना पड़ता है, कोई मैंडेटरी सब्जेक्ट होता है क्या? कोई मैंडेटरी नहीं होता है। जो गाइड जिनके साथ आप काम करते हो वो कुछ कोर्स आपको प्रेफरेंस देता है कि ये कोर्सेज कर लो। तो वो ऐसे हम्म। करते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट सेम में एक्सपेरिमेंटल मेथड था और एक्सपेरिमेंटल मेथड था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके साथ क्वांटम वन था और हम्म। ऑप्टिक्स था। क्योंकि मेरा काम ज्यादातर काम मैग्नेटो ऑप्टिक्स में है तो ऑप्टिक्स लेना पड़ा था। अच्छा। और इस सेमिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्वांटम टू है और स्टेटमैक है और एक सब्जेक्ट है अच्छा। अच्छा। और सॉलिड स्टेट है, कंडेंस मैटर है। तो ये 4 अच्छा, तो सब्जेक्ट है और एक। जैसे क्लास में 7 ही बच्चे हैं, तो ऐसे जैसे सब्जेक्ट चूज करते हो, तो बाकी टीचर्स के साथ मतलब क्लासरूम में कितने बच्चे रहते हैं? फिर 2-3 बच्चे ही रहते हैं क्या हर क्लास में? नहीं नहीं, बीएसएमएस बच्चे होते हैं ना। तो वो अच्छा। 65-70 के आसपास रह जाते हैं, हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके साथ भी पढ़ना पड़ता है ना, मतलब क्लासेस उनके साथ ही होती है? के साथ ही क्लासेस एक साथ ही होता है सबका। मतलब अच्छा। पीएचडी के भी जो कोर्सेज चलता है उन सब सारे स्टूडेंट एक कोर्स के लिए सेम ही होते हैं। और अब कैसे ये वहां पर, वहां का क्राइटेरिया कैसा है कि अगर किसी को पीएचडी मतलब मिल गया, तो उसका क्राइटेरिया क्या, मतलब कोई तो थ्रेशोल्ड होगा ना, इसको क्रॉस करना पड़ेगा? पीएचडी के लिए सर पता नहीं, लेकिन आईपीएचडी के लिए शायद जेस्ट में रैंक करना ही काफी होता है। नहीं 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 नहीं, जैसे अगर सब्जेक्ट। तुमने आईपीएचडी में एडमिशन लिया, ठीक है,
तो एमएससी के बाद जो तुम्हारा पीएचडी फॉर्मली स्टार्ट होगा, जहां पे अच्छा, तुम्हारा स्कॉलरशिप थर्टी वन वो थाउजेंड सर होगा, तो मतलब उसके लिए, सिक्स उसके लिए पॉइंट क्राइटेरिया। हाँ, वो सर 6.5 सीजीपीए के ऊपर आ जाएगा तो वो डायरेक्ट हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो मतलब पीएचडी में एनरोल हो जाता है, लेकिन शायद जो फेलोशिप होता है वो बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसा फेलोशिप होगा बंद कुछ। हो जाता है। तो उससे पहले कोई हाँ, प्रेजेंटेशन वगैरह होता है, कोई टेस्ट वगैरह कुछ होता है क्या? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हमारा गाइड फास्ट में ही ठीक हो जाता है, जो कि मतलब फर्स्ट सेम में ही, फर्स्ट दिन से मतलब फर्स्ट सेम से ही हो जाता है। तो अच्छा। अभी गाइड के साथ वही प्रोजेक्ट करना पड़ता है, हर एक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक प्रोजेक्ट रहता है, वो करना पड़ता है। अच्छा। और मतलब ये कैसे चलता है कि मतलब पीएचडी में ऐसे हो गया, और अभी स्कॉलरशिप का कैसे सीन चल रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर से कैसा है, सेकंड ईयर पे अभी कैसा है? मंथली, हाँ तो फर्स्ट दो 2 इयर्स पहले मतलब हमारे जो अगले बैच है सीनियर्स लोग, उनको से सिक्सटी हम्म। थाउजेंड मिलता था, उसके बाद कुछ चेंजेस होके हमें 12,000 मिलता है, 12,400 मिलता है अभी। तो अच्छा। वो मंथ के एंड में ही आ जाता है पैसा। और इन लोगों का पीएचडी में? पीएचडी में 3,100 और एसआरएफ में थर्टी 35,000 जैसे। हाँ, 31,000। 31,000 और 35,000। और ये लैब वगैरह कैसे हैं, मतलब लैब फैसिलिटीज वगैरह कैसे हैं? लैब सर अच्छा है, सारे लैब ही अच्छे हैं। यहाँ पर एक लैब है, एच क्रॉस एक बिल्डिंग है, उसके अंदर सारे फिजिक्स के लैब हैं, और मेन बिल्डिंग में भी कुछ लैब है वैसे ही। अच्छा, मतलब वही, मतलब लैब, मतलब फैसिलिटी वगैरह बढ़िया है, और गाइड से हाँ अटेंशन प्रॉपर हाँ मिलता है? हाँ, गाइड से, मेरे गाइड से तो अटेंशन प्रॉपर मिलता है, क्योंकि वो नया नया आए हैं और बहुत फ्रेंडली है, तो वो अच्छे हैं। ले जाते हैं कि नहीं कहीं, कैसे चलो घूमने आते हैं, जाते हैं, खा के आते हैं कहीं से, लंच डिनर करके आते हाँ हैं? वैसे ले ले जाते हैं, हाँ। ले जाते हैं अच्छे से। हाँ हाँ, उनके अंदर पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं कुछ? नहीं नहीं, उनके अंदर पीएचडी, उन्होंने वो आईपीएचडी थे, तो वो सिर्फ आईपीएचडी ले रहे हैं अभी तो। अच्छा, वो खाली आई पीएचडी उनके अंदर है? हाँ हाँ, उनके अंदर अभी हम सीनियर। 4 आईपीएचडी है। अच्छा, ओके। तो मैंने आपको एक सीनियर का नाम बताया था, वंदना, वो मिली थी आपको कभी कैंपस के अंदर? मिले थे मिले थे। अच्छा, उनका अभी अभी चल रहा है उनका पीएचडी? पीएचडी नहीं खत्म हो गया उनका, शायद जो लास्ट जो प्रेजेंटेशन हुआ या फिर डिफेंस रहता है वो बाकी है शायद, नहीं तो उनका खत्म हो गया है। अच्छा। तो ऐसे सीनियर से पता चलता है कि कौन सा सीनियर कहीं बाहर गया प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, तो ये सब कुछ न्यूज मिलता है कि नहीं कभी? हाँ 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 हाँ। कैसे गए हैं बहुत कोई सीनियर सीनियर भी में सारे किसी? बहुत फ्रेंडली है। जैसे कि मैं जब आया था उससे पहले 2-3 गए थे, जैसे कि अभी भी जा रहे हैं। जैसे कि हम्म। देवेश दा नाम, देवेश दा एक है, उनको शायद मिल गया है यूएसए या कहीं पे, और हम्म। बाकी उनसे पहले बहुत सारे थे। मतलब सीनियर से बात करते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि उनके जो सीनियर्स थे वो बाहर ही गए हैं। मतलब ज्यादातर को अच्छा। पोस्ट डॉक मिल जाता है, जब मतलब पीएचडी खत्म होने से बाद ही। और ये हॉस्टल रूम तो काफी छोटा दिख रहा है वैसे, बट ये बताओ कि हॉस्टल कैसा ऐसे है मतलब? बड़ा है, हाँ। बड़ा है, मैं दिखा नहीं पा आपको, एक मैं वीडियो भेज दूंगा फोन पे, अच्छा, मेरे को वीडियो फोन भेजना, पे। बड़ा है रूम, अच्छा है मतलब, काफी अच्छा हाँ है? हाँ, रूम अच्छा है। मतलब शेयरिंग रूम है या बाकी सिंगल? जितने भी होस्ट, नहीं अभी 2 साल के लिए शेयरिंग रूम है, लेकिन 1 साल के बाद सिंगल रूम दे देते हैं। मतलब मेरे सीनियर्स को तो 1 साल के बाद दे दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और फूड वगैरह, खाना पीना वगैरह? खाना पीना अच्छा ही देते हैं, मतलब पैसा मतलब डेली बेसिस से होता है, पेमेंट करते हैं, और खाना जो सब कुछ रहता है। जैसे दो तो दो दो कैंटीन है। अच्छा, तो मतलब जब ये करते हो, जब इनिशियली जब एडमिशन लेते हो, उस टाइम पे मेस फी वगैरह कुछ नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, मेस फी नहीं लेते हैं। अच्छा, तो आपके हॉस्टल का वो कैंटीन नहीं है, मतलब कैंटीन जो है पूरा आइजर का ही है, तो वहां पे हाँ, जाके खा लो कैंटीन ना? आइजर का ही, हाँ ओ, मतलब ऐसे, मतलब मेस टाइप का कुछ नहीं है आपका? तो खाना कैसा है, क्वालिटी नहीं, कैसा है फूड का? क्वालिटी ठीक ठाक ही रहता है, मतलब उतना जैसे घर के जैसा नहीं होता है, लेकिन ठीक ठाक मतलब अच्छा रहता है। कितना खर्चा हो जाता है पर मंथ का? पर मंथ खाना है मतलब सिर्फ लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब मिला के 4,000 के आसपास हो जाता है। और हॉस्टल फी कितना लगता है? हॉस्टल फी, वैसे मतलब हॉस्टल फी पता नहीं, लेकिन मतलब जो सेमिस्टर फी है सब कुछ मिला के सेकेंड सेम में 49,000 लिया था। 49,000 मतलब एक सेमेस्टर का, उसका 4,000 पर मंथ जो है वो फूड का लग गया। ओके। और अभी इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो कहीं, या फिर अपने हॉस्टल मतलब कॉलेज से ही नहीं करेंगे? सर, मतलब आईपीएचडी में इंटर्नशिप नहीं होता है यहाँ पर, तो इंटर्नशिप नहीं करने देते, तो वैसे मतलब चलता है, जैसे कि प्रोजेक्ट चलता है वैसे ही चलता है आईपीएचडी में। मतलब अच्छा, तो गर्मी की आईपीएचडी में समर जैसे, वेकेशन, समर वेकेशन नहीं वगैरह में नहीं, फिर क्या समर भी करोगे? यहाँ पर ही रहना पड़ता है।
यहाँ पर ही रहना पड़ता है। जैसे कि पीएचडी को जैसे यार में यारली 1 मंथ का छुट्टी मिलता है, तो वैसे ही आई पीएचडी के लिए भी सेम रूल है। तो वैसे ही हम्म। काम करना पड़ता है, और मतलब यहाँ पर रहना पड़ता है। अच्छा, और अटेंडेंस कैसे होता है आप लोगों का? जैसे मतलब ये स्कॉलरशिप का तो कुछ ये होगा ना, अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता होगा, वो कैसे होता है? हम से मतलब हम्म, आई कार्ड से कैसे होता है? अच्छा, अटेंडेंस मतलब क्लासेस अटेंडेंस की बात कर रहे क्लास का नहीं, जैसे आपका जैसे आपका स्कॉलरशिप आता है ना, तो स्कॉलरशिप के लिए कहीं हैं? हाँ, अटेंडेंस वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता? नहीं नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली मतलब क्रेडिट हो जाता है अकाउंट पे, कुछ अच्छा, मतलब अटेंडेंस उसके का लिए कुछ नहीं। कुछ ये नहीं चाहिए होता कि नहीं आप नहीं कितने, अगर नहीं नहीं आप मान लो कि आप बीच में घर चले गए तो उसका कोई कटता नहीं है पैसा? नहीं 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 नहीं। मतलब पैसा ऑटोमेटिक आ जाए, घर जाए कुछ भी करे, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसमें। अच्छा, ओके, मतलब बढ़िया है ये तो सरकारी फिर। नौकरी के जैसा है। मतलब पैसा मिल जाता है टाइम पे ना, कुछ करो या ना हाँ करो। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, ये बढ़िया लगा जान के। और हॉस्टल में ये कैसा है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स वगैरह कैसा है? खेलते हो कुछ? स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट खेलता हूँ, और बाकी सारे स्पोर्ट्स अच्छा है। टेबल टेनिस भी यहाँ पर है, और एक स्पोर्ट्स के लिए एक अलग से बिल्डिंग भी है, और ऊपर जिम वगैरह भी है। और एक क्रिकेट हम्म। ग्राउंड है, एक फुटबॉल फुटबॉल दो दो फुटबॉल ग्राउंड है। अच्छा। और ओवरऑल वॉली के इंफ्रास्ट्रक्चर लिए मतलब भी। बढ़िया बढ़िया है ना आइजर का? हाँ 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 हाँ। ये तो बता दो, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं इंटरव्यू में, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे? इंटरव्यू इंटरव्यू में तो सर मुझे 3 फैकल्टी थे, तो वहाँ पर थे एक शांताराम सर थे, एक सौरभ दुबे थे, और हम्म। अप्रतिम सर थे। तो अच्छा। फर्स्ट मैं जब गया था तो इंट्रोडक्शन पूछा था, और उससे बाद मुझे क्या क्या मतलब टॉपिक्स अच्छा लगता है ये पूछ रहे थे। तो मैंने हम्म। क्वांटम बताया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स बताया था, और इलेक्ट्रोस्टैट, ये 3 बताया अच्छा। था। तो और स्टैटमैक बताया था। तो उन फर्स्ट जो सौरभ दुबे सर थे, उन्होंने मुझे क्वांटम से पूछा था कि क्वांटम में पार्टिकल को हम कैसे ट्रीट करते थे। तो अच्छा। मैंने उसका आंसर दिया था कि पार्टिकल को ऐसे मतलब वो डुअलिटी नेचर में ट्रीट करते हैं। तो उनके नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि हम डुअलिटी में तो वेव नेचर को देखते, लेकिन मतलब किस एक एक्सपेरिमेंट बताओ जिससे हम मतलब प्रूव कर सकते हैं कि ये हम्म। वेव नेचर शो करता है। तो मैंने वो जो इंटरफेरेंस वाला, तो हम्म। वो हम्म। बताया था। तो उसके बाद उन्होंने उसका जो इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करने बताया, बोल रहे थे। वो करने के बाद उन्होंने, तो हाँ, मैं वहां पर एक गलत भी बताया था कि अच्छा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिया था। तो उन्होंने बस हेल्प कर रहे थे कि नहीं ये नहीं होता है, इससे ये प्रूफ होता है, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो उसमें मैंने अच्छा। फोटोन का एनर्जी एच का ओमेगा बताया था, जहां पर मैंने बोला था कि एच होता है हाइजेनबर्ग अरे कांस्टेंट, ये भी देवा, बता दिया। ये अच्छा, गड़बड़ है फिर। फिर फिर सर ने थोड़ा बताया कि एच तो कभी हाइजेनबर्ग कांस्टेंट नहीं होता है, फिर भी इसका वैल्यू अगर तुम्हें पता है तो मान लेते हैं कि ये होता है। अच्छा, फिर आगे? फिर फिर उन नाम बताया, मतलब नहीं, उसका वैल्यू बताने के बाद सर ने, सौरभ दुबे ने बोल रहे हैं कि अच्छा, नाम से क्या ही जाता है, चलो काम में तो आ गया है इसका वैल्यू। अच्छा। और और उसके तो बाद और? उसके बाद सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से पूछे थे, और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर से डिफरेंस पूछा था उनका उससे। और क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो पोटेंशियल का फंक्शन होता है वो पूछा था, और प्रोबेबिलिटी किसी एक पॉइंट में रहने का प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे 2 dt/T से हम डिफाइन करते हैं ना वो। तो वो पूछा हम्म। था सर ने। अच्छा। और उसके बाद जो हाफ सेम हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जो मतलब जीरो पे जो इनफाइनाइट पोटेंशियल लगा देते हैं, तो कैसे हम्म। बिहेव करता है, कौन कौन सा मतलब इनका वैल्यू पॉसिबल होता है, ये पूछा था। और और एक क्वेश्चन पूछा था जो मतलब क्लासिकली क्या होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी होता है, और मतलब क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ होता है उसका उल्टा ही होता है सिंपल हार्मोनिक का क्वांटम का ग्राउंड स्टेट का प्रोबेबिलिटी। ये क्यों होता है? अच्छा। मतलब अच्छा। क्लासिकल में क्या होता है, मतलब 0 पॉइंट में मिनिमम प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसका ज्यादा होता है, तो वहां पर हम्म। रहने का प्रोबेबिलिटी कम होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में 0 पे पीक रहता है। वो क्यों होता है, हम्म। तो ये मुझे पता नहीं था, तो अभी भी पता अच्छा। नहीं है। अच्छा। तो अच्छा, मैं फिर? तो ये नहीं दिया था। तो उसके बाद जो संतनम सर थे, उन्होंने मुझे पूछा था साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर का ग्राफ ग्राफ कैसे होता है, और
डिफ्रैक्शन, उन्होंने बोला था कि ऐसे तुम कैसे ड्रॉ कर दिया, तो मैंने बोला कि सर ये डिफ्रैक्शन में आता है, तो उसके जैसा ही मैंने ड्रॉ कर दिया। तो उन्होंने अच्छा। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो सही है, लेकिन इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, तो मैंने थोड़ा सोचने के बाद थोड़ा लिमिट से करके दिखाया था। तो हम्म। उसके बाद अप्रतिम सर ने पूछे थे, एक दो वेव फंक्शन उन्होंने दिया था और बोल रहे थे कि इसको तुम देख के बताओ कि किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। अच्छा। और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि एक स्टायर है, सीढ़ी है, उनसे एक वहां पर एक बॉल है ऊपर, उसको अगर मतलब थोड़ा फोर्स देंगे तो कैसे मतलब ऐसे ड्रॉप खाता हुआ नीचे जाएगा, तो उसका वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करने बोला था। अच्छा ओके। तो हाँ मतलब तो आंसर ये दिए थे वेलोसिटी आपने? का ग्राफ, हाँ ये वाला दिया था, ये मैंने देख के आया था यूट्यूब में, इसका बहुत सारा वीडियो है, आइजर पुणे इंटरव्यू में सर्च करेंगे तो सबसे पहले इसका ही आंसर आएगा। ये अच्छा मैं अच्छा देख के अच्छा। ही आया था। ओके। तो ये मतलब उन्होंने पूछा था। ओवरऑल ठीक गया था, ठीक गया था इंटरव्यू ना? हाँ ओवरऑल ठीक गया था। तो मतलब वो उसके बाद मतलब ये कैसे हुआ था? कितने बच्चे हैं वैसे अनअकैडमी से वहां पे, किसी को जानते हो क्या? अभी तो मतलब अभी हमारे बैच में दो आए थे, तो मतलब चार, हम्म। मतलब टोटल तो 9 लोग को सिलेक्शन फर्स्ट हुआ था, उससे उसमें से 3 आपके ही थे स्टूडेंट। हाँ, जैसे ये मैं कौन था, कौन थे उसमें? अ, हाँ। मैं, भूमिका और एक का शुभ्रांजलि कुछ नाम था, शुभ्रांजलि चौधरी। श्रद्धांजलि हाँ श्रद्धांजलि उसमें शायद श्रद्धांजलि, आइड। हाँ हाँ। तो हाँ भूमिका भी तो कहाँ पे है? वहीं पे है हम, अभी? हाँ हाँ तो वो कंटिन्यू कर रही है वहां पे? बेटर है। हाँ हाँ, हाँ। गाइड भी सेम है उसके साथ, अच्छा, साथ ही में हो आप आप लोग? भी सेम। हाँ हाँ। चलो बढ़िया। और इसका अभी जेआरएफ वगैरह की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल पाता है कि प्रेशर रहता है थोड़ा? ऐसा मतलब सर, जैसे कि उतना टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि प्रोजेक्ट चलता है थोड़ा और क्लासेस रेगुलर रहता है, तो लेकिन हो जाता है थोड़ा बहुत, आपके क्लास देख लेते हैं जितना मतलब हो मैनेज का सकता हो है। जाता? तो क्वेश्चंस वगैरह करते हो उसके हाँ बाद कि नहीं? उसके बाद जैसे कि सैटरडे संडे को थोड़ा अगर मतलब टाइम मिल जाए तो देखते हैं, नहीं तो नहीं होता है, मतलब उतना अच्छे से नहीं होता है। अच्छा, और ऐसे गाइड से इन सब बारे में कोई बात होती है कि मतलब जेआरएफ की हाँ प्रिपरेशन हाँ वगैरह इन सब को? गाइड, हाँ 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 गाइड सब मतलब, मेरा जो गाइड है बाकी का पता नहीं, लेकिन मेरा गाइड तो अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे बात करते हैं, सब कुछ ही करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा। अरे तुम पहले बता दो यार, भूमिका को भी साथ में ले लेते फिर तो। हाँ मुझे नहीं, मुझे मतलब मुझे पता था कि आप सबको मतलब बहुत सारे हो गया, तो कोई मतलब ग्रुप में आपने नहीं डाला था तो नहीं, इसलिए। मैंने सोचा कि साथ में कोई आ जाए तो फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे तो अच्छा ही हुआ, बात होगी अच्छे से। चलो मुझे सही लगा है, कि सैन बहुत तुम सारे काफी। लोग ये मतलब हाँ बोल रहे, तो बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए और कुछ नहीं 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 रिप्लाई। नहीं, मैं सोच रहा था कि एक इंस्टीट्यूट में जितने लोग हैं सबके साथ एक ही साथ बात हो जाए, जैसे अभी अच्छा अच्छा। आईटी धनबाद वालों के हाँ साथ तो है अभी एक सेशन। तो फिर अच्छा अभी अच्छा, वो भी तो रिकॉर्ड यहाँ करेंगे अभी यहाँ पर थोड़े दिन में। मैं हूँ और इसी का भी है। इशिका कौन है? इसी का चंद जो मेरे सीनियर है, अच्छा इशिका, हाँ इशिका से तो पहले बात हुई है वैसे, इससे बात हुई तो उससे अभी वो बात है, होती है और इशिका से? भूमिका है। हाँ हाँ मतलब वो लोग सारे ना। अरे डरना मत, अगर नहीं हेल्पफुल है कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे वो हाँ। लोग आपको, समझ गए ना? जी ठीक है। चलो सैन, तुम काफी अच्छा लगा तुमसे बात करके, ठीक है, पहली बार तुमसे बात हो रही है, बाकी जी फोन पे अभी तक बात हुई थी। ठीक है, तो हाँ थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जी सर, बहुत अच्छा। नहीं सर ठीक कोई है बात चलो, नहीं, आपके लिए और सब ऑल टाइम है सर, आएंगे आएंगे बहुत आपके जल्दी, लिए ही आपके सर आइजर सब पुणे कुछ, आएंगे। जल्दी आ बिल्कुल। जाओ, बिल्कुल मैं जल्दी, बहुत वेट कर जल्दी रहे हैं जाऊंगा आपके आइजर पुणे। लिए। अब जान के बड़ा अच्छा लगा कि आइजर पुणे, और अब एक्साइटमेंट और बढ़ गया, अब जाएंगे किसी दिन। ठीक है। जी आपके लिए ठीक है वेट चलो। कर रहे हैं सर, आ जाओ। जी बिल्कुल। सर। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट। जी सर, हाँ सर। ओके।